गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 में वचन पढ़ेंगे। वचन को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर यानी कि संख्या। तो चलिए हम लोग वचन के बारे में जानते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और उसके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बच्चा खेल रहा है। यहाँ पर एक बच्चा है जो खेल रहा है। 3 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं? 3। एक तितली उड़ रही है। यहाँ एक तितली है। 3 तितलियाँ उड़ रही हैं। यहाँ पे 3 है। तो 1 और 3 शब्दों से बच्चों और तितलियों की संख्याओं का पता चल रहा है ना। यहाँ पे 1 है, 1 बच्चा है। यहाँ 3 बच्चे हैं। यहाँ 1 तितली है और यहाँ 3 तितलियाँ हैं। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? संख्याओं का पता चल रहा है, 1 और 3। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने वचन का परिभाषा दिया है सिर्फ आप लोगों को जानने के लिए और समझने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। जिस शब्द से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक या अनेक मतलब एक से ज़्यादा, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमें जिस शब्द से उसका एक या अनेक का पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपके लिंग भी 2 प्रकार के थे, वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, आइए जानते हैं किसे कहते हैं। एक वचन, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, लड़की, बिल्ली, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है ना कि वो एक वचन है, मतलब एक है ना। चित्र में भी आप देख रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक यानी कि अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, तितलियाँ, लड़कियाँ, बिल्लियाँ, और यहाँ पे चित्रों में भी दिया हुआ है। यहाँ पे 3 तितलियाँ हैं, यहाँ 3 लड़कियाँ हैं, यहाँ 3 बिल्लियाँ हैं। तो ये एक से अधिक हैं, इसलिए इसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को 10 वचन बदले शब्द दिया था। इस बार मैं 12 दे रही हूँ। 10 वही हैं और 2 मैंने और डाला है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले है ये एक वचन शब्द है रोटी। रोटी का रोटियाँ। ये देखिएगा बच्चों, रोटी में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, पर बहुवचन में जब हम बदलते हैं तो ट में छोटी ई की मात्रा होगी, य में आकार और ऊपर चंद्र बिंदु, रोटियाँ। यहाँ लड़का, यहाँ लड़के, यहाँ क में आकार है, यहाँ क में एकार है, लड़के। जब वचन में बदले एक वचन से बहुवचन तो लड़के। पत्ता, पत्ते, गेंद, गेंदें, पंखा, पंखे, तितली, तितलियाँ, मछली, मछलियाँ, चीता, चीते, पपीता, पपीते, रानी, रानियाँ, केला, केले, चूहा, चूहे। तो ये आपके 12 वचन बदलो शब्द हैं। इन्हें आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और मात्राओं पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे। देखेंगे कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन में जब बदलते हैं तो उसकी मात्राओं में क्या अंतर आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक अभ्यास दिया है ताकि आप लोग एक वचन और बहुवचन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहला है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है। नीचे दिए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चों,
इनमें से आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ नीचे में, इनमें से आपको एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द चुनकर इधर एक वचन और इधर बहुवचन इसमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये अभ्यास करते हैं। आइए इन शब्दों को पहले पढ़ते हैं। पहला है कौए, फिर है माला, चिड़िया, कली, कपड़े, आँखें, झूला, बाली, किताब, जूते, गमला, रातें। बच्चों, इनमें से आपके जो बहुवचन शब्द हैं, एक वचन और बहुवचन, वो मिलते जुलते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक हम शब्द से पकड़ सकते हैं कि कौन जो है आपका एक वचन शब्द है और कौन बहुवचन। तो चलिए इसे करते हैं। सिर्फ ये मैं जानकारी के लिए आपको दे रही हूँ। कौए, कौए क्या है? कौए बहुवचन शब्द है। क्यों? कौवा होता है एक वचन शब्द और कौए बहुवचन शब्द। माला, माला, माला एक वचन है। माला का बहुवचन शब्द क्या होगा? मालाएं। चिड़िया, तो चिड़िया, तो चिड़िया क्या है? बहुवचन शब्द। क्यों? चिड़िया, चिड़िया जब होती है, देखिए ऐसे चिड़िया, हाँ, इसमें आप लोग बहुत गलत भी लिखते हैं, ध्यान देंगे। चिड़िया में हमेशा च और अड़ में छोटी ई की मात्रा लगती है, चाहे वो एक वचन शब्द में हो चाहे बहुवचन शब्द में, इसकी मात्रा में अंतर नहीं आती। बस ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये एक से ज़्यादा बहुवचन हो जाती है चिड़िया। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे। तो चिड़िया क्या हो गई? बहुवचन शब्द। चिड़िया होती तो एक वचन होता, पर हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दे रहे हैं या के ऊपर, तो ये हो गई एक से ज़्यादा यानी कि बहुवचन शब्द चिड़िया। उसके बाद आइए आते हैं कली। कली क्या है? ये कली जो है एक वचन शब्द है। कली, तो इधर हम क्या लिख देंगे? कली, एक वचन की तरफ कली। कपड़े, कपड़े क्या हो गया? बहुवचन शब्द, तो हम लिखेंगे कपड़े। आँखें, आँखें भी बहुवचन शब्द हो गया। आँख हो जाएगा एक वचन, आँखें यानी कि एक से ज़्यादा आँखें बहुवचन शब्द। झूला, झूला हो गया एक वचन शब्द। ठीक है बच्चों। बाली, बाली भी एक वचन शब्द है। बाली का बहुवचन हो जाएगा बालियाँ, तो बाली भी एक वचन है, इसलिए मैं एक वचन की तरफ लिख दे रही हूँ। किताब भी एक वचन है। किताब का क्या होता है बहुवचन? किताबें। जूते, जूते जो हो गया बहुवचन शब्द है। गमला, गमला भी हो गया एक वचन शब्द, तो यहाँ हम लिखेंगे एक वचन की तरफ गमला। फिर रातें, रातें हो गया बहुवचन शब्द। ओके, तो ये आपके एक वचन और बहुवचन शब्द थे जिन्हें आपको पहचान कर लिखना था। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।